अगला सवाल आपसे ये है कि अभी जी सीरीज बन रही है, सो पॉसिबली कि हम आगे जी 3 जी 4 भी देखें। सो जैसे हमारे यहाँ पे एक अभी स्पाई यूनिवर्स आया, वी हैव पठान एंड टाइगर। सो अगर जी 3 या जी 4 में देखें, आप किस एज अ एजेंट, किस एक्टर को आप एज एन एजेंट देखना चाहेंगे? मतलब बीट समांथा और महेश बाबू, अ टीम अप दैट एक्चुअली विल बी बिग स्क्रीन के, इट विल बी अ ट्रीट। You know, I'm not quite sure. I'm not quite sure. At the moment, I think I'm just selfish. No, but I think the bigger truth is that it's a huge franchise, and we don't know which direction it'll go in. But for us, it's always the story that determines it. ऐसा नहीं, मतलब सुनने में अच्छा लगता है यार, 4 एक्टर का नाम लो और फिर बोल दो. But the truth is, जैसे कहानी डिमांड करेगी, हम we are going to be bringing different sorts of actors into the film, and frankly, we'll also be bringing actors from Hindi cinema, actors from international cinema, and actors from other Indian cinema into the film. थैंक यू। आप तो कह रहे हैं कि आपने कंटेंट बेस्ड इसको भी बनाने की कोशिश की है और अ, इसके लिए एक्साइटमेंट भी है ऑडियंस के बीच में, लेकिन जहाँ तक इस जॉनर की फिल्म्स हैं, जैसे कि अगर अब अभी मिशन मजनू भी आ रही है, और भी पहले टाइगर जिंदा है, और बहुत सारी फिल्में आई हैं, तो उनसे कितनी डिफरेंट थी ये फिल्म इसको चूज करने की वजह उस जॉनर में? I think जहाँ तक मुझे पता है हिंदी सिनेमा में 2 किस्म के स्पाई फिल्म्स होते हैं. वन इज़ दैट सॉर्ट ऑफ वेरी रियलिस्टिक इंडिया पाकिस्तान काइंड ऑफ, जो रियलिज्म में राजी जैसे फिल्म्स दिखाते हैं, स्पाई फिल्म्स बहुत ही रियलिस्टिक. एंड देन द अदर इज़ अ वेरी सॉर्ट ऑफ कमर्शियल, लाइक पठान एंड वॉर एंड ऑल दैट. आई थिंक द जी सीरीज इज समथिंग एल्स. इट्स आई वुड से इट्स अ डेकोरेटेड रियलिटी, मतलब रियलिस्टिक है बट काफ़ी डेकोरेटेड है, एंड इट्स वेरी एजी. तो शायद मैं ये कहूँगा कि द स्टैंडर्ड ऑफ इट इज़ नॉट सो मच अबाउट मेकिंग इट मोर कमर्शियल, द स्टैंडर्ड ऑफ इट इज़ मेकिंग इट मोर कूलर. एक स्टाइल दिखाने का एक तरीका ये होता है कि आप स्लो मोशन में चलो या नॉर्मल मोशन में चलो, जिस तरह से आपको कैप्चर करते हैं वो स्टाइल होता है. सो I think हमारे series में we are not looking to, it's not like a song dance kind of series. It is a very edgy and cool series. That's the goal that we're going for. But all of it is rooted again in a very realistic thing कि हम it's about India. If you've seen part 1, the dubbed version, it's about India. The whole thing, it's a very stylistic take on India. The whole point of it is what he wants to do for the country. हाय आदिवी। this is a spy film actually. और अभी पठान में भी जब वो वर्ड रॉ यूज़ किया गया था, आई थिंक सो कि स्पाई में भी शायद ऐसा कोई वर्ड यूज़ करे जहाँ पर रॉ करके वर्ड आया हो, तो सेंसर ने चेंज करने के लिए कहा था इनफैक्ट. तो उस चीज़ को लेकर आप लोग एज अ फिल्म मेकर कितना उस चीज़ पर ध्यान दे रहे हो, और या इस तरह से कुछ हमारा गाइडलाइंस त्रिनेत्र है? जैसे उन्होंने पूछा, हमारा त्रिनेत्र है, रॉ नहीं है. तो कहीं पर भी रॉ अगर यूज नहीं कर रहे हैं ओह अच्छा, चलो ठीक है. विनय, डोंट राइट रॉ इन द मूवी. नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग लाइक उस पर आपका रिएक्शन कैसे रहेगा, बिकॉज सेंसर बोर्ड ने कहा था कि ये जो वर्ड है फिल्म आई थिंक कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है. कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है. मुझे नहीं पता कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया पठान में, बट ours is a different agency. Hello, this question is. I was just happy to know कि गूढ़ाचारी was dubbed into Hindi with a very funny title called Intelligent खिलाड़ी. लेकिन 11 करोड़ लोग देख चुके हैं उसे. तो कहीं ना कहीं शायद ये इंटेलिजेंट खिलाड़ी 2 है. बट हमारा इरादा ये है कि हमने जिस तरह से ओरिजिनली प्रेजेंट किया, इस बार हम प्रॉपरली ओरिजिनली हम ऑडियंस को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देना चाहते हैं. एक इंटरनेशनल स्टाइल की फिल्म एक्चुअली ये लग रही है डेफिनेटली. पैन इंडिया तो है ही, बट आई एम टॉकिंग अबाउट पैन वर्ल्ड आल्सो, यू कैन से. नहीं, ये बहुत ही बड़ा गोल है फॉर G2. इट्स इफ वी सेट असाइड द वर्ड्स, मतलब जो एडजेक्टिव्स हैं, पैन कुछ भी, पैन फ्राई भी हो जाए, पॉइंट ये है कि आई थिंक हम चाहते हैं कि ये फिल्म इस क्वालिटी का बनाया जाए कि वी वांट टू बी एबल टू टेक इट एनीवेयर. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार चलो तेलुगु लोगों के लिए ठीक है, या देशियों के लिए ठीक है, या इंडियंस के लिए ठीक नहीं. हम चाहते हैं कि कहीं पर भी लोग देखें, इसको एंजॉय करें. सो वी आर प्लानिंग इट इन अ वे, एंड द काइंड ऑफ, आई मीन दिस गाय विनय, ही इज़ द एडिटर ऑफ मेजर. ही एडिटेड मेजर, एंड द काइंड ऑफ gravitas and skill he brings, frankly, the director of Major, he directed part 1 of this series. Seshi, me, हम सब, भले हमने ये G series को create किया है, हम ज़्यादा इस पे विश्वास करते हैं. हम बोलते हैं यार तू बोलेगा तो हाँ, हम भी मानते हैं कि ये अच्छा है. Like this is the kind of skill set we're talking about. हम थोड़े silent किस्म के लोग हैं, हम ज़्यादा शोर शराबा नहीं मचाते हैं.
बट आई थिंक स्वैग उसी में है कि हम काम पे ध्यान रखें एंड दिखाएं कि हम क्या बनाने वाले हैं. Yeah, my question. एज अ जर्नलिस्ट, जितना प्यार आपको और जितना प्यार आपके काम को मिला है, कहीं इतने सारे प्यार से, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बोल रहा हूँ, डर लगता है कि जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? शायद नहीं, क्योंकि काफ़ी धक्के मुक्के खा चुके थे हम, यू नो, इन बिगिनिंग ऑफ माय करियर, यू नो, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम अ इन इंडस्ट्री, आई डिडंट हैव एनी कॉन्टैक्ट्स, मैं बाहर से आया था. सबसे बड़ी बात यह है कि यू नो काफ़ी लोग, काफ़ी हिंदी ऑडियंसेस ये सोचते हैं यार 1 साल में क्या स्टारडम कमा ली बंदे ने. मैं बस ये कहूँगा, इट टुक मी 12 years टू बी एन ओवरनाइट सक्सेस. ओके, एक सवाल